थर्ड नंबर की थ्योरम के बाद एक और थ्योरम रहेगी, फोर्थ नंबर की थ्योरम है। और इस थ्योरम में किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन और अब मैडम डेली खाना लानी या कछु लाना है वहां से रखना पड़ेगा। किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम अथवा दक्षिण यानी लेफ्ट अथवा राइट सहकुलक दक्षिण अथवा वाम सहकुलक है। जैसा कि आपसे कहा है कि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप होता है, यानी आपके लिए अगर ये लेकर के चलें एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो सिद्ध करना है कि जो वाम सहकुलक होगा वह दक्षिण सहकुलक होगा। मतलब ये दक्षिण सहकुलक है और ये है वाम सहकुलक, क्योंकि ये जी लेफ्ट साइड में है और यहाँ जी राइट साइड में है, तो ये लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो, यह प्रूव करना है हमें। थोड़ी देर पहले एक जो है थ्योरम कराई है हमने थर्ड नंबर पे, वह थी एन इज इक्वल टू जी एन जी इनवर्स। थ्योरम नंबर जो थर्ड है वह थी कैपिटल एन इज इक्वल टू जी एन जी इनवर्स। तो उसका यूज करें हम, माना कैपिटल एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तब सिद्ध करना है कि एन जी इज इक्वल टू जी एन, ये लाना है हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेकर के चलेंगे प्रमेय नंबर 3 से। हम जानते हैं कि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। इसके लिए हम अगर जी से ऑपरेशन कर दिया जाए राइट साइड में, तो ये बनेगा एन जी। इसको लिखोगे जी एन जी इनवर्स जी इज इक्वल टू एन जी, ये रहा जी एन और ये आ जाएगा फिर यहाँ ई इज इक्वल टू एन जी। यह बना जी एन इज इक्वल टू एन जी, यानी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट है। तो ये ही हमें लाना था, एक रिजल्ट तो आपका आ गया। अभी इसका विलोम तय करें। विलोम तय में अगर हम लेकर के चलें, माना एन जी इज इक्वल टू जी एन, ये लेकर के चल रहे हैं हम,
और हमें प्रूव करना है। देखो अब की बार क्या कर रहे हैं, लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल है ये लेकर के चलेंगे और हमें प्रूव करना है कि जी का कोई उपग्रुप एन विशिष्ट है, यानी हमें ये प्रूव करके लाना है कि एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसके लिए अगर हम थ्योरम नंबर जो थर्ड थ्योरम जो अभी अभी कराई उसके अकॉर्डिंग ये ले आए कि एन इज इक्वल टू जी एन जी इनवर्स। क्या ले आए, एन इज इक्वल टू जी एन जी इनवर्स। तो ये बन जाएगा यहाँ। एक और बात लेकर के चलें, चूंकि जी है इस जी को लिख सकते हैं जी इंटू ई, और जी इंटू ई का मतलब हुआ ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा जी एन में, क्योंकि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना एन का, और ई जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है और एन क्या है, सब ग्रुप है। यहाँ लिख दो माना एन जी बराबर जी एन तथा, देखो आपको ये दिया है ना कि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन, मतलब एन क्या है, उपग्रुप है, तो हम ये कहेंगे कि एन जी बराबर जी एन तथा, देखो इसमें किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप होता है, तो जी का कोई उपग्रुप एन, उपग्रुप तो एन दे रखा है, तथा एन जी का उपग्रुप है, ये दे रखा है। आप देखेंगे यहाँ चूंकि जी इज इक्वल टू जी ई बिलोंग्स टू जी एन, ई बिलोंग्स टू कैपिटल एन है, क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है और एन क्या है, ग्रुप है। अब देखो जो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको हम बता चुके हैं कि अगर एन जी का सब ग्रुप है तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई जी का होगा वही किसका होता है, एन का। ये हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, जी इज इक्वल टू जी ई बिलोंग्स टू जी एन, ई बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए, तो आप लिख सकते हो यहाँ दिस एम्प्लाइज जी बिलोंग्स टू एन जी। आपको हमने बताया कि एन जी हो या जी एन हो, इनमें एन जी यहाँ है तो इसका मतलब जी बिलोंग करता है, यहाँ जी है तो इसमें भी जी बिलोंग करेगा, क्योंकि याद कीजिए आप, हमने आपको बताया था H+2 हो, अगर H+2 ये कोसेट हो तो इसमें 2 बिलोंग करता है। याद करो एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 5 जो कराया था उस समय आपको 5th जो एक्सरसाइज थी, सॉरी फोर्थ की जो बी एक्सरसाइज थी उसमें स्टार्टिंग का पहला ही एग्जाम्पल था जो कि भरतपुर में 18 में पूछ लिया गया है। तो उसमें आपने देखा होगा कि 2 बिलोंग्स टू H+2, यानी H+2 है तो इसमें 2 बिलोंग करेगा, H+2 है तो इसमें 2 बिलोंग करेगा। अब इसी तरह से अगर एच एन जी है तो जी बिलोंग करेगा, जी एन है तो भी जी बिलोंग करेगा। तो यहाँ देखो जी है वो जी एन में बिलोंग कर रहा है या जी है वो एन जी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमने आपको ये भी बताया था, एक थ्योरम भी कराई थी कि कोई भी दो कोसेट या तो क्या है दोनों समान होते हैं या फिर वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, यानी या तो कोई एलिमेंट दोनों कोसेट में इक्वल नहीं मिलेगा, और अगर दोनों में कॉमन यानी कॉमन नहीं मिलेगा, और अगर दोनों में कॉमन मिल रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों ही कोसेट कैसे हो, इक्वल हो। तो वही कंडीशन यहाँ लगेगी, क्योंकि ये जो जी एलिमेंट है वो जी एन में है और यही जी एलिमेंट एन जी में है, तो इसका मतलब ये जी एन और एन जी कैसे हैं, बराबर हैं। ये कंडीशन यहाँ चल रही है ना, लेकर के चल रहे हैं हम इसको। अब देखेंगे आप इसमें, यहाँ हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी दो सहकुलक या तो समान होते हैं या असंयुक्त। अब क्योंकि हमारे पास ये जी एलिमेंट है ना, वह एन जी और जी एन दोनों में कंटेन कर रहा है या दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, इस आधार पर हम इसको लेकर के चलें कि एन जी बराबर जी एन। तो जो थ्योरम नंबर 3 थी ना, उसके पार्ट को अगर प्रूव करें
तो ये बनेगा अब एन जी इक्वल टू जी एन लेकर के चलें तो इसमें या तो आप जी इनवर्स से ऑपरेशन करें, दोनों साइड में जी यानी राइट साइड में जी इनवर्स से ऑपरेशन किया जाए तो ये बनेगा एन जी जी इनवर्स इज इक्वल टू जी एन जी इनवर्स, यानी एन जी जी इनवर्स इक्वल टू जी एन जी इनवर्स, एन ई इज इक्वल टू जी एन जी इनवर्स। यहां से आया एन ई को लिखोगे एन इज इक्वल टू जी एन जी इनवर्स। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब एन इज इक्वल टू जी एन जी इनवर्स है तो प्रमेय नंबर 3 थी ना, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में नहीं लिखना है, आपको बाद में समझने के लिए लिखना है कि थ्योरम थर्ड। यहाँ भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, ये है प्रमेय नंबर 3 से। आप यहाँ अपने लिए लिख सकते हो, ना कि पेपर में जब आए तो वहाँ नहीं लिखना। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लें आप। इसके बाद एक और थ्योरम है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ले लिया ना? अब एक और थ्योरम है इसके बाद में, फिफ्थ नंबर की थ्योरम, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें है ये थ्योरम नंबर फिफ्थ। ये है किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन, किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन विशिष्ट उपग्रुप होता है एन, एक विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि जी में एन के यदि और केवल यदि जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण अथवा वाम सैकुलक क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, अपना मार्कर से तो कुछ नहीं हुआ। तो ये था यदि जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण अथवा वाम सैकुलक, जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण अथवा वाम सैकुलक का गुणन एन का एक दक्षिण अथवा वाम समुच्चय है।
अब आप देखेंगे इसमें कि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण, ध्यान से समझेंगे आप लोग। ये कहा है कि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन, मतलब जी का कोई उपग्रुप एन है, एन जी का उपग्रुप है, ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन विशिष्ट उपग्रुप होता है। मतलब आप अगर आप इसको एन को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी लेके चलें तो ये कह रहा है कि एन है वो जी का विशिष्ट ग्रुप होता है यदि और केवल यदि जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण, यानी जी में एन के कोई दो दक्षिण सैकुलक, मान लीजिए एन ए और एन बी हैं, तो ये कहा है कि जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण सहकुलक का गुणन, इनका गुणन किया जाए एन का एक दक्षिण अथवा वाम, ऐसे लिख दो भले ही ब्रैकेट में आप, दक्षिण अथवा वाम सैकुलक है। मतलब आपको जो सिद्ध करना है वो लाना है कि जो एन ए एन बी है ना वो एन ए बी बनेगा, यानी दो दक्षिण सैकुलकों का गुणन है वो एक दक्षिण सैकुलक होता है। और दो, और अथवा में लेकर के चलें, अगर दोनों को वाम लेके चलें यानी लेफ्ट को सेट लेके चलें तो ए एन और बी एन का गुणा करें तो ये ए बी एन होना चाहिए, यानी दो लेफ्ट कोसेट हैं अगर उनका गुणा किया जाए, देखिए दो लेफ्ट कोसेट हैं उनका गुणा किया जाए तो उनका गुणन भी एक लेफ्ट कोसेट होगा, और दो राइट कोसेट है उनका गुणा किया जाए तो उनका गुणन भी एक राइट कोसेट होगा। ये प्रूव करना है, लेकिन ये तब प्रूव करना है जब एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो, जब एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेकर के चलेंगे पहले इसमें, माना एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तब हमें सिद्ध करना है कि जी में एन के, हमें सिद्ध करना है कि एन ए एन बी इज इक्वल टू एन ए बी, जहां एन ए एन बी, जहां एन ए व एन बी जी में एन के दो दक्षिण सैकुलक हैं। अब आप क्या करेंगे इसमें, एन ए एन बी को लेकर के चलें तो इसको लिख सकते हो आप, ए एन है ना, ये ए एन जो है एन, इस ए एन को आप एन ए लिख सकते हैं क्योंकि एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, तब एन ए बराबर होगा ए एन नॉर्मल की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहां आप लिख सकते हो एन, फिर है ये एन ए बी, एन ए बी। अब देखिए ये एन ए बी लिखो या एन एन ए बी लिखो, मतलब एक ही है कि ये एन ए बी ही रहेगा, ये भी वही सेट एन है, ये भी वही सेट है, कितनी भी बार लिखो उस सेट को तो उतना ही मान आता है, इसीलिए एक बार लिख सकते हो आप यहाँ। तो ये रहा एन ए एन बी इज इक्वल टू एन ए बी, अर्थात दो दक्षिण सैकुलक का गुणन एक दक्षिण सैकुलक है। अभी इसको विलोम सिद्ध करने के लिए हम, अगर इसको कन्वर्सली प्रूव किया जाए तो इसके लिए हम लेकर के चलेंगे कि माना एन ए एन बी इज इक्वल टू एन ए बी, माना एन ए एन बी इज इक्वल टू एन ए बी, ये अगर हम लेकर के चलें तो हमें सिद्ध करना है कि एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। हमें जो सिद्ध करना है वो क्या है, एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। अच्छा ये बताइए, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
अब देखेंगे आप कि दो लेफ्ट कोसेट हैं, उनका मल्टीप्लाई लेफ्ट कोसेट होता है, इतना लेके चलें। और हमें जो सिद्ध करना है वो ये है कि इनका प्रोडक्ट भी एक लेफ्ट कोसेट ही, सॉरी, इनका जो एन जो सेट है वो नॉर्मल है जी में, यानी एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समझेंगे इसमें आप, क्योंकि ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी के लिए एन ए व एन ए इनवर्स, ध्यान दें इसमें हम एन ए एन बी ना कह करके एन ए इनवर्स लेके चल रहे हैं, क्योंकि ए जी का एलिमेंट है। अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट ही होगा, इसीलिए एन ए और एन ए इनवर्स क्या है, एन के जी में दो दक्षिण सैकुलक हैं। ए बिलोंग्स टू जी के लिए एन ए व एन ए इनवर्स, जी में एन के दो दक्षिण सैकुलक हैं। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप देखोगे कि जो ए एलिमेंट है वह जी का एलिमेंट है, और अगर ए एलिमेंट जी का है तो ए इनवर्स भी जी का ही एलिमेंट होगा। ए एलिमेंट अगर जी का है तो ए इनवर्स भी किसका होगा, जी का ही एलिमेंट होगा। अब हम देखिए, जैसा कि हमने कहा कि लेके चल रहे हैं कि दो दक्षिण सैकुलक हैं, उनका गुणन भी एक दक्षिण सैकुलक होता है, इसे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ अगर एन ए और एन ए इनवर्स हैं, इनका भी गुणन क्या हो जाएगा, तब एन ए इनवर्स भी एक दक्षिण सैकुलक होगा, एक दक्षिण सहकुलक होगा। ये लिख सकते हैं। अब देखिए आप एन ए इनवर्स की बात करें, अगर हम यहाँ एन ए जो इनवर्स है इसकी बात करें तो यहाँ लेकर के चलें, जैसे कि हम ए है, देखो आपने देखा यहाँ एन ए और एन ए इनवर्स है ना, एन ए में ए एलिमेंट होगा और एन ए इनवर्स में क्या होगा, ए इनवर्स एलिमेंट होगा। कोसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कोसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए जो एलिमेंट है वो तो एन ए में होगा और ए इनवर्स है वो एन ए इनवर्स में होगा। और अगर हम इन दोनों के गुणन की बात करें तो ए इनवर्स किस में होगा, एन इनवर्स में। हमारा कहने का मतलब ये है, यहाँ एन ए में जो ए आ रहा है तो ए है वो एन ए में होगा, तथा यहाँ जो ए इनवर्स है वह फिर एन ए इनवर्स में होगा। इसका मतलब हुआ ए इनवर्स की अगर हम बात करें, ए इनवर्स की बात करें तो ये किस में होगा, एन ए इनवर्स में होना चाहिए ना, एन ए इनवर्स में। यानी हम इसे ये लिख सकते हैं कि जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स है, इसको ई कहो तो ई बिलोंग करेगा फिर एन ए इनवर्स में। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ई बिलोंग करेगा एन ए इनवर्स को लिखोगे आप एन ए इनवर्स। आप ए इनवर्स को कोई नया नाम दे दो या इतना ही लिख सकते हो। यानी अगर इसको ए इनवर्स को ई करें तो ये रह जाएगा एन ए इनवर्स इज इक्वल टू जो ई है वो बिलोंग करेगा किसमें, एन में। ये लिख सकते हैं हम। अच्छा सुनो, अच्छा ये बताइए कहाँ से बताना है, कन्वर्सली पैसे बताना है क्या, विलोम तय से। एक बार हम विलोम तय से दोबारा से रिपीट कर देते हैं। माना एन ए एन बी इज इक्वल टू एन ए बी। देखिए आपको करना क्या है, अब की बार ये कहा ना ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन विशिष्ट होता है यदि और केवल यदि कोई भी दो दक्षिण सैकुलकों का गुणन एन का एक दक्षिण सैकुलक हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी दो दक्षिण सैकुलक हैं उनका गुणन एक दक्षिण सैकुलक होता है, लेके चल रहे हैं। अर्थात एन ए और एन बी क्या है, दो दक्षिण सैकुलक हैं, इनका गुणा करो तो एन ए बी बनेगा, ये लेके चल रहे हैं। यानी इनका जो गुणन है दक्षिण सैकुलकों का, ये भी एक दक्षिण सैकुलक है, ये लेके चल रहे हैं। सिद्ध करना है कि ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन विशिष्ट होगा, यानी एन को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। हमें एन को क्या करना है,
नॉर्मल। अब ये बताओ कि आप जानते हैं ए अगर जी का एलिमेंट है तो एन ए, और एन ए इनवर्स जी में एन के दो दक्षिण सैकुलक होंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। अगर सैकुलक की बात करें हम, तो ये जो सैकुलक एच ए होता है इसमें ए जी का एलिमेंट होता है। अगर आप एच ए इनवर्स लिखोगे तो इसमें क्या होना चाहिए, ए इनवर्स है वो जी का एलिमेंट होना चाहिए। और आप जानते हैं कि ए इनवर्स तो जी में होते ही हैं, क्योंकि ग्रुप है जी ग्रुप है तो ए एलिमेंट जी का होगा और उसका इनवर्स एलिमेंट भी किस में होगा, जी में ही होगा। तो वही बात हमने यहाँ की है कि अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स जी का होगा, वो बात हमने यहाँ लिखी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप वैसे भी जानते हैं ग्रुप की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे इसमें ए अगर जी का एलिमेंट है तो एन ए और एन ए इनवर्स जी में एन के दो दक्षिण सैकुलक हैं। देखो ये ए और ए इनवर्स दक्षिण दाईं तरफ है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, दो दक्षिण सैकुलक हैं। और अगर ये दो दक्षिण सैकुलक हैं तो हम जानते हैं यहाँ से कि दो दक्षिण सैकुलकों का जो गुणन है वो भी एक दक्षिण सैकुलक होता है। तो हमने इसीलिए लिख दिया कि एन ए एन इनवर्स भी क्या होगा, एक दक्षिण सैकुलक होगा। अब क्या है कि आपको हमने बताया कि अगर आपने एच ए लिखा है तो ए इस एच ए में होगा, ए बिलोंग्स टू एच ए होगा। अगर यहाँ ए है तो ठीक उसी प्रकार से अगर ये ए एलिमेंट है तो इसका मतलब ए बिलोंग करेगा एन ए में, और यहाँ जो ए इनवर्स है वो बिलोंग करेगा एन ए इनवर्स में। और अगर ए इनवर्स एन ए में और एन ए इनवर्स में बिलोंग करेंगे तो इन ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट होगा, वो फिर इन एन ए और एन ए इनवर्स में बिलोंग करेगा। अब यहाँ ए इनवर्स को हमने ई लिख दिया, तत्समक ही तो बनेगा ना। और ई देखिए जब ये बिलोंग कर रहा है इसमें तो इसका मतलब जो ई आया इसका मान वो बिलोंग करेगा इसमें, यानी ई बिलोंग करेगा एन ए इनवर्स में, और ए इनवर्स ई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा ना, तो एन ही तो रह जाएगा। यानी ए इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, एन में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, स्क्रीनशॉट लें सभी। अब तो नहीं है ना किसी को कोई प्रॉब्लम। अब आप देखोगे इसमें आगे, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी इसकी, कोई भी दो सैकुलक या तो समान होते हैं या असंयुक्त। इस आधार पर आप लोग समझेंगे इसमें कि इनका जो प्रोडक्ट था एन ए इनवर्स, ये बराबर है एन के। जैसा कि आपने देखा एन ए इनवर्स को लेके चले, एन ए इनवर्स किसके बराबर आया, इसको सॉल्व करते गए तो एन के बराबर आया ना। और अगर ये एन के बराबर आया तो हम इस एन का कोई एलिमेंट n1 लें, ए इस एन का एलिमेंट n2 लें, ए इनवर्स ये किस में बिलोंग करेगा फिर एन में, फॉर ऑल n1 n2 बिलोंग्स टू कैपिटल एन। दोबारा सुने, इस एन का n1 एलिमेंट दूसरे का n2 एलिमेंट। अब ये क्या है, सेट था पहले तो बराबर था यहाँ, अब ये सेट नहीं रहा तो क्या है, ये एलिमेंट बनेगा तो एलिमेंट बिलोंग करेगा फिर एन में। और जब ये एलिमेंट अगर एन में बिलोंग करेगा तो इसमें n1 इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेशन किया जाए। n1 इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेशन करोगे तो ये बनेगा n1 इनवर्स, n1 ए n2 ए इनवर्स बिलोंग करेगा ये, जैसा कि लेफ्ट साइड में n1 इनवर्स से ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये रहेगा n1 इनवर्स कैपिटल N। अब आप देखेंगे, आप लोगों को हमने पहले भी कई बार बताया कि ये n1 इनवर्स कैपिटल N का ही तो अवयव है,
n1 इनवर्स है, ये कैपिटल N का अवयव है। तो इसका मतलब आप अगर आप यहाँ n1 इनवर्स कैपिटल N करें तो ये n के इक्वल होगा। वैसे तो एक थ्योरम भी थी, याद होगा आपको, चौथे चैप्टर में H इज इक्वल टू H वाली कंडीशन, या A ना लिख करके वहां था H इज इक्वल टू H, ये एक थ्योरम थी। तो कहने का मतलब ये है कि n1 इनवर्स n को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N के इक्वल लिख सकते हैं। रिंकू सोलंकी प्रेजेंट है क्या? रिंकू सोलंकी, अब आप देखेंगे इसमें कि n1, देखिए इसको लिख सकते हो n1 इनवर्स n1 और a इनवर्स बिलोंग्स टू, इसकी जगह आप n1 इनवर्स n की जगह n लिख सकते हैं। यहाँ n1 इनवर्स n1 को e लिखोगे, फिर है a इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसको लिखोगे a इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब आप समझेंगे यहाँ कि ये a इनवर्स अगर कैपिटल N में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब देखो यहाँ a था वो कैपिटल G का एलिमेंट और n है वो कैपिटल N का एलिमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि तब देखो ये G इनवर्स की कंडीशन हो गई ना, तो हम ये कह सकते हैं कि तब n नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा। तो इस थ्योरम में बस हमें यही प्रूव करना था। क्या अब किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है हो तो कमेंट्स में बताएं। इस बॉक्स को दोबारा सुनो मेरी बात। एक थ्योरम है, उस थ्योरम की बात करें तो फोर्थ जो चैप्टर है ना, फोर्थ चैप्टर की जो बी एक्सरसाइज है, बी एक्सरसाइज में थ्योरम नंबर फर्स्ट है और वो ये है, यदि H ग्रुप G का कोई उपग्रुप है, यदि H G का उपग्रुप है तथा H बिलोंग्स टू कैपिटल H है, तब H बराबर H होता है। ये कंडीशन होती है तो मैंने वही तो लिखा है, H बराबर H। ऐसे देखना n ये n1 इनवर्स को H मान लो तो Hn बराबर n, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब क्लियर है ना इस थ्योरम से? पहली ही थ्योरम है ये, फोर्थ बी एक्सरसाइज में पहली थ्योरम। ओके, तो इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल की मीटिंग में चर्चा करेंगे।